हेलो दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको कोई डिग्री या हाई आईक्यू की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आपको बस बेसिक नॉलेज, सिंपल स्ट्रैटेजी एंड इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे इन्वेस्टिंग रूल्स जो अगर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। हेलो दोस्तों, ट्रेड अल्फा से मैं लोकेश आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। रूल नंबर 1, इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो सबसे पहला डर हमें मार्केट की फ्लक्चुएशन से ही होता है। मान लो आपने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया एंड आपके दोस्तों ने भी सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी आपके इस बिजनेस में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब मान लो कुछ साल गुजर गए और आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा, बट आपका एक बिजनेस पार्टनर है जो रोज़ आपके ऑफिस आता है और आपको एक प्राइस ऑफर करता है और बोलता है कि आप उसे अपना पार्टनरशिप बेच दो और आप इस बिज़नेस से हट जाओ, या फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कंपनी में ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी खरीद लो। लेकिन ये पार्टनर रोज़ आपको प्राइस अपने मूड के हिसाब से बताता है, और जब वो बहुत खुश होता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा बताता है, और जब वो टेंशन में रहता है तो बहुत कम प्राइस बताता है। कभी कभी तो आपको उसका प्राइस ऑफर सेंसिबल लगता है, बट ज़्यादातर आपको उसका बताया हुआ प्राइस गलत ही लगता है। तो दोस्तों, इस पार्टनर का नेम है शेयर मार्केट। अगर आप स्मार्ट हो तो आप ऐसे पार्टनर के साथ क्या करोगे? तो इसका सिंपल सा जवाब हम बताते हैं कि जब शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा खुश हो और आपको 1 लाख के इन्वेस्टमेंट का 10 लाख ऑफर करता है तो आप उस दिन अपना हिस्सा बेचने की डील करोगे, यानी आप कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बेच दोगे। और जिस दिन ये आपको कम प्राइस ऑफर करता है, यानी 1 लाख की जगह 50,000 या 30,000 का ऑफर देता है, तब आप कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को और भी ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करोगे। एंड जैसा कि हमने बोला, शेयर मार्केट जो कि आपका पार्टनर है, रोज़ आपके पास ऑफर लेकर आता है, तो आपको रोज़ उसकी सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस सही टाइम पर बाय एंड सही टाइम पर सेल करना है। इस रूल से हमें एक चीज़ यह भी सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा प्राइस पर फोकस नहीं करना चाहिए, उसकी वैल्यू पर भी करना चाहिए, क्योंकि प्राइस इज़ वॉट यू पे एंड वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। क्योंकि प्राइस तो आपको एक बार देना है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बाकी के टाइम आपको बस वैल्यू यानी प्रॉफिट पर ही ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं रूल नंबर 2, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। तो दोस्तों, इस रूल में हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन में क्या अंतर होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई न्यू पर्सन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने आता है तो या तो वो कोई न्यूज़ सुन के आता है या किसी के सजेशन पर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और कोई स्टॉक खरीदता है। तो दोस्तों, वो इन्वेस्टर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऐसा करने वाला बिना रिसर्च के अपने पैसे लगा देता है, और इन्हें ही हम कहते हैं स्पेक्यूलेटर्स। ये लोग कुछ टाइम तो प्रॉफिट कमाते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल कर लेते हैं। ये वो तब तक करते हैं जब तक उन्हें कोई लॉस ना हो जाए और कोई सबक ना मिल जाए। ये वही लोग हैं जो लॉस होने के बाद शेयर मार्केट को डिफेम करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको हमारे वीडियो के एंड तक समझ आएगी, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से इन्वेस्टिंग का मतलब होता है एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज विच अपॉन थरो एनालिसिस, promises, safety of principal and adequate return. Operations not meeting any of these criteria are speculation. अगर आपको यह डेफिनेशन समझ नहीं आई तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। इस स्टेटमेंट में 3 चीज़ें ध्यान देने वाली है। सबसे पहला, थरो एनालिसिस, मतलब आपको इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए। एनालिसिस में 3 चीज़ें आती हैं: क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। तो जब भी आप किसी भी इंसान से पूछेंगे कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, तो उसका जवाब आएगा कि यहाँ पर प्रिंसिपल की सेफ्टी नहीं है। तो अगर प्रिंसिपल ही सेफ नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? इन्वेस्ट ओनली व्हेन यू सी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। दोस्तों, सेकेंड रूल हमें यह सिखाता है कि पैसे कैसे कमाएं, ना कि पैसे कैसे गंवाएं। और थर्ड पॉइंट है कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट से एडिक्वेट रिटर्न मिलना चाहिए, यानी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल के साथ हमें इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा पैसा एटलीस्ट एफडी या कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न दे, वरना हम इतना रिस्क क्यों लें। तो चलते हैं रूल नंबर 3 पर, इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इसकी कौन चिंता करता है, लेकिन इन्फ्लेशन हमारी इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 7 से 8% का होता है। यानी कि जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं वो अपने पैसे की वैल्यू बहुत स्पीड से खो रहे हैं, और जो एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं
जिसमें 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, उन्हें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि 7 से 8% तो इन्फ्लेशन ही बढ़ जाता है। तो उनके पैसे की वैल्यू तो उतनी की उतनी ही है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 500 रुपये हैं और 10 साल बाद भी वो 500 रुपये ही रहेंगे, पर सिर्फ 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से उस 500 रुपये की वैल्यू आधी यानी 250 रुपये की रह जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट की रिटर्न वैल्यू को काउंट करना है तो आपको ये देखना है कि वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट रिटर्न कितना प्रोवाइड कर रहा है। तो अब चलते हैं रूल नंबर 4 पर, स्टॉक सिलेक्शन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। तो डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने के रूल्स कुछ इस तरह से हैं। पहला, एडिक्वेट साइज ऑफ द बिजनेस, यानी आपको बड़ी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटी कंपनीज और न्यू कंपनीज के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होता है और रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरा है सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कंपनी का एसेट उसकी लाइबिलिटी से डबल होना चाहिए और कंपनी का करंट एसेट उसके डेब्ट से डबल होना चाहिए। एंड थर्ड है अर्निंग स्टेबिलिटी, यानी कंपनी का कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 10 सालों में। फोर्थ, डिविडेंड रिकॉल, यानी कंपनी ने कंटिन्यूसली 20 साल से डिविडेंड पे किया हो। फिफ्थ, अर्निंग ग्रोथ, यानी कंपनी की ग्रोथ हर साल बढ़ते रहने चाहिए। तो चलते हैं रूल नंबर 5 पर, जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो फाइनली आपने सारी एनालिसिस करके बेस्ट कंपनी सर्च कर ली, तो आपको अब उसके प्राइस पर ध्यान देना चाहिए कि आप उसे कहीं ज़्यादा महंगे प्राइस पर तो नहीं खरीद रहे हो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें उस स्टॉक को तभी खरीदना चाहिए जब उसकी वैल्यू आपके कैलकुलेटेड प्राइस से कम हो। सो दोस्तों, यह रूल अप्लाई करके आप भी अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और श्योरिटी के साथ अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप प्रॉफिट मार्ट के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि वह भी इन्हीं रूल्स को बेस बना के रिसर्च एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रॉफिट मार्ट के अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे दिया है, तो आप भी आज ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके हमें एनकरेज जरूर करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।